बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो यहाँ पे जी टाइम व्लॉग शुरू होता है तकरीबन 10-11 बजे से, क्योंकि हमने तो सुबह नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो थी वो आमलेट बना रही थी, तो मैंने उसको कहा कि आप भाई अपना नाश्ता ख़ुद बनाओ, क्योंकि हम तो नाश्ता कर चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादा टाइम चूल्हे पे मुझसे खड़ा नहीं होया जाता। तो यहाँ पे उसने आमलेट भी बना ली थी, पराठे भी बना लिए थे और चाय बना रही थी। तो आज हम बात करेंगे नज़र बद पर। तो नज़र बद क्या चीज़ है और कैसे लगती है नज़र बद, और इंसान को कैसे अंदर से ख़त्म कर देती है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नज़र बद के क्या अलामात हैं और क्या क्या होता है इंसान के साथ। नज़र लग जाती है तो उसका बचाव कैसे और क्या करना है चाहिए इंसान को, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। तो मैं अपने खुद के घर की स्टोरी आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो आजकल मेरे साथ हो रहा है। मुझे पहले यकीन नहीं था कि नज़र बद वाकई ही लगती है। मेरी अम्मी कहा करते थे कि तुम्हें नज़र लग गई है, तो मैं कहती थी नहीं अम्मा, नज़र बद क्या होती है, मुझसे ज़्यादा लोग खूबसूरत भी हैं, प्यारे हैं। लेकिन वाकई ये हकीकतन नज़र लग जाती है और बुरी लगती है। जब ये मेरे साथ मसले होने लग गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई ही नज़र बद के अलामात हैं। अचानक से बैठे बैठे गुस्सा आने लग जाना, दिल घबराने लग जाना, बच्चों को बुखार हो जाना या चक्कर आ जाने, मतलब ऐसे ही खाम में बैठे बिठाए बच्चों की तबीयत ख़राब हो जानी या अपनी हो जानी, तो ये वाकई ही नज़र बद का ही शिकार है। जो दवाई खाने से भी ना आराम आ रहा हो, इंसान की तबीयत बोझलपन आ रहा हो, हादसा हो जाता है अचानक ही बैठे बिठाए, जिसका पता ही नहीं होता इंसान को कि क्या होने वाला, लेकिन हो जाता है। तो ये जी संडे वाले दिन की वीडियो है। यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा हमारे घर में। तो यहाँ पर मेरे भाई और उसके बच्चे भी आए हुए थे, तो बच्चे जो थे वो भी वीडियो बना रहे थे। तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आप लोगों को निहारी की रेसिपी भी बताऊँगी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जब मेरा बेटा पढ़ता था माशाल्लाह से अच्छे खासे स्कूल में भी मतलब अच्छे नंबरों में से पास हो जाता था, पोजीशन भी लेते थे, बहुत अच्छा पढ़ रहा था। लेकिन जब रिश्तेदारों ने सुना हाँ जी इनका बच्चा तो माशाल्लाह फ़र्स्ट आता है, बच्चियां फ़र्स्ट आती हैं, अच्छा पढ़ती हैं, अच्छा मतलब कर रहे हैं ये तो सब, और माशाल्लाह से अचानक पढ़ रहा था, इसने कॉलेज किया माशाल्लाह से, और फिर इसने ऐसी मतलब जैसे इसने पेपर दिए और फिर बाद में लोगों ने कहा जी लोगों की तो सप्लियाँ आ जाती हैं मैट्रिक में भी, फ़लाने में ढिमकाने में, तुम्हारे बेटे की तो कोई सप्ली नहीं आई, ये तो माशाल्लाह से पास हो गया है। तो माशाल्लाह तो खैर कोई बोलता ही नहीं ना, बस हाय कर देते हैं, हाय ये हो गया, पास हो गया। तो पहली बात तो ये है कि हाय नहीं करनी चाहिए, मतलब आप किसी की भी खुशी देखते हो ना उसको हाय नहीं करनी चाहिए, बल्कि माशाल्लाह पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए कि माशाल्लाह आपके बच्चे ने अच्छे नंबर लिए हैं, माशाल्लाह से अच्छे से पास हो गए। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता, हाय कर देता। तो ये जो हाय होती है ये हसद की होती है, बुरी भी होती है। अगर मतलब इस तरह से इंसान को बोलना नहीं चाहिए, हाय नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा माशाल्लाह बोलना चाहिए। तो फिर इसने जॉब पर लगा, शुरू में मेरा बेटा जॉब पर लगा, तो बॉस जो था उसका उसने बाइक भी दे दी और काम पे भी जाता था माशाल्लाह से अच्छा। फिर सब ने सुना कि हाँ माशाल्लाह से हाँ ये तो मतलब बाइक भी मिल गई इसको, तो इसका तो बॉस बहुत अच्छा है, इस तरह से मतलब बातें करते थे। फिर घर में आना तो मतलब खाना वगैरह हमारा देखना, तो ले जी ये तो एक बंदा कमाने वाला, और फिर भी इनके घर में इतनी खैर बरकत है, माशाल्लाह से अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। लेकिन वही हाय वाली बात है, तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा अपना है, कौन दुश्मन है, कौन सज्जन है। मतलब जो दोस्त वगैरह हैं वो भी उसको देखते थे कि अवैस भाई आपके तो मज़े हो गए हैं, मतलब आपको तो बाइक भी मिल गई, आपको तो अच्छी जॉब भी मिल गई है। और फिर उसके बाद इसी तरह मेरा बेटा बीमार भी रहने लग गया, उसकी काफ़ी दिन से तबीयत भी ख़राब है जो कि ठीक नहीं हो रही, 3 से 4 दफ़ा मैं उसकी दवाई भी ले चुकी हूँ, लेकिन उसकी वो वाली जॉब भी ख़त्म हो गई जो उससे पहले कर रहा था। अच्छा, तो अब वो दूसरी जगह पर जा रहा था, वहाँ पर ड्राई बेस पे जा रहा था। तो उस दिन वो इतना तैयार श्यार होके गया, तो वहाँ पे इसको ऐसे बुरी नज़र लगी, कहता मामा जैसे मैं ऑफिस में घुसा सब लोग मुझे ही देखी जा रहे थे, और रात को आते ही इतना बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ। और जिस दिन मेरा बेटा जा रहा था तो मैं ना भूल गई थी उसके ऊपर आयतुल कुर्सी का दम करना चारों कुल का। तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले तो अपने बच्चों के ऊपर ना जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ारिग होती हूँ, तो मैं उसके ऊपर चार कुल आयतुल कुर्सी का विर्द करके अच्छे 7 दफ़ा पढ़ के उसके ऊपर फूका मारती हूँ। फिर भी नहीं आराम होता तो मैं क्या करती हूँ मिर्ची जला देती हूँ उनके ऊपर से बार के। तो बचपन में जब मुझे नज़र लग जाती थी या मेरे बहन भाइयों को लग जाती थी नज़र, तो मेरी ये एक टोटका है। तो मेरी नानी अम्मा थी जो कि वो हम लोगों को मतलब बचपन में पाला गया, तो वो हमारे साथ मैं उनके साथ रहती थी, तो वो मेरी नज़र इस तरह से उतारती थी कि लाल मिर्च जो होती हैं डंडी वाली 7 लाल मिर्चें ले लेती थी और उनसे 7 दफ़ा बार कर उनको चूल्हे के ऊपर या मतलब आग में जला लेते थे।
तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता था। अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो समझो कि नज़र नहीं है। अगर स्मेल उसमें से नहीं आती, बिल्कुल मिर्चें आप जलाते हो तो आपको पता है कितनी ज़्यादा मिर्चें उड़ती हैं, लेकिन अगर आप मिर्चें जला रहे हो उसमें से स्मेल आ रही है तो फिर तो आपको नज़र नहीं है। जो अगर उसमें से स्मेल नहीं आ रही तो फिर आपको नज़र बद है। तो आप ये फिर 2 से 3 दफ़ा मतलब ये कर लें, अगर मिर्चें जला लें अपने ऊपर से बाहर कर, तो इससे आपकी नज़र उतर जाएगी। और उसके अलावा फिटकड़ी ले लें, उससे भी नज़र उतर जाती है। और उसके बाद सबसे इस्लामिक तरीका जो है वो आप चारों कुल जो हैं वो पढ़ लें, सूरत फातिहा, सूरत कुर्सी पढ़ लें और आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर इसके बाद इन बच्चों के ऊपर फूंका मार दें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और थोड़ी बहुत ही सुबह से उठें, जब बच्चे जॉब पर जाने लगें या काम पर जाने लगें या स्कूल जाने लगें, कॉलेज जाने लगें, तो उनके ऊपर से थोड़ा बहुत सदका भी उतार दिया करें, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो वो कहते हैं ना कि ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है नज़र बद और इंसान को कब्र तक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। खैर बातें कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट करके आपके साथ शेयर की है। ऊपर जी मैं निहारी बना रही थी, जो कि मैंने प्याज थे वो गोल्डन ब्राउन कर लिए थे और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, अच्छे से भून कर उसमें अंदर गोश्त डाल दिया था। ये गोश्त जो था बड़े पीसेस थे, निहारी वाले थे, और इसमें हड्डी गुड्डी नली भी थी। और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए, स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अभी इसमें पानी है, थोड़ा सा इसको और भूनेंगे अच्छे से। यहाँ पर चीज़ की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, कि अच्छे से हमारी बुनाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने लिया है कराची निहारी मसाला। ये नहीं कि मुझे नहीं आता निहारी मसाला बनाना, मुझे आता है, लेकिन जो चीज़ें आपको बाज़ार से मिल रही हैं साफ़ सुथरी अच्छी, तो वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया था, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। एक्स्ट्रा मसाला इसलिए डाला था, धनिया पाउडर भी डाल दिया, कि मेरा गोश्त जो था माशाल्लाह से अच्छा खासा काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ पे 20 लोगों ने खाना खाना था। और आपने ये देखना है कि कम बजट में रह कर मैं कितना अच्छा और कम बजट में खाना तैयार करूँगी, जो कि सब ने खा भी लिया था और माशाल्लाह से अच्छा खासा खाना बच भी गया था। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको बताऊँगी कि निहारी कैसे बनती है और कितनी मज़ेदार लजीज़ निहारी हमारी तैयार हुई थी। तो यहाँ पर जी 1 प्याली दही की भी ली थी, वो भी मैंने फेंट के इसके अंदर डाल दी थी। तो इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। जब भी दही डाला करें चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लिया करें, क्योंकि दही फिर फट जाती है तो वो फिर फटी फटी हुई बीच में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे नली इतनी मतलब माशाल्लाह से मेरा प्रेशर कुकर जो था वो भर गया था, तो मुझसे हिलाया ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है, कलर माशाल्लाह देखो कितना प्यारा आया। और मैं इसके अंदर 2 डब्बे भरकर पानी के डाल दिए थे। और मैं ये साथ में ये भी डर रही थी कि कहीं आज मेरा प्रेशर कुकर भी ना फट जाए, क्योंकि पानी भी डालना था, क्योंकि गोश्त काफ़ी ज़्यादा था तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से पानी भी डालना था। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिए 2 डब्बे पानी के और प्रेशर लगाएंगे 20 से 25 मिनट के, क्योंकि इसकी बोटियाँ जो थी काफ़ी बड़ी थी। और इसका तो आपको पता ही होगा, जो निहारी बनाते रहते हैं खाते रहते हैं माशाल्लाह से, कि गोश्त जो होता है वो प्रॉपर गला हुआ होता है अच्छा सा, और ताकि वो साबित भी रहे और गला हुआ भी है हो। तो यहाँ पे जी बच्चों को भूख लग गई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमें भूख लगी, तो मैंने कहा निहारी बनने में तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जी उनको मैंने दही बलियाँ बना के दी थी। तो यहाँ पे जी 20 मिनट हो गए थे, मैंने आके चेक किया था गोश्त, तो गोश्त थोड़ा सा मुझे सख्त लग रहा था। तो फिर 5 मिनट के लिए फिर मैंने सीटी पे लगा दिया था। तो 5 मिनट लगाने के बाद जो हमारा गोश्त जो था जैसा हमें चाहिए था प्रॉपर गल गया था। तो यहाँ पर जी मैं आटा भून रही हूँ। आटा जो था मैंने छान लिया था, आटा जो है वो छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी आजकल मौसम जो है वो सावन का चल रहा है, तो इसमें सुंडियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, और छान कर इस्तेमाल करना। और मैंने यहाँ पे खुश्क फ्राई पैन लिया था और उसमें मैं भून रही हूँ हल्की आंच पर बिल्कुल, और थोड़ा सा गोल्डन हो जाए इसको उतार लेना, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो कच्चा ही आटा उठाते हैं और घोल के बीच में डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि ये वैसी भी इतनी हैवी होती है, और ऊपर से आप कच्चा आटा डाल देंगे तो ये और हैवी हो जाएगा और मतलब इंसान को सेहत ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ऑयल निकाल रही हूँ, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा हम इसमें निकाल लेंगे कटोरियों में। तो पहले मैंने 1 कटोरी भर दी, फिर दूसरी, इस तरह आपने सारा ही किसी बड़े बर्तन में ना
पूरा ऑयल उतार लेना, उतार के एक साइड पे रख लेना। और इसमें जो हड्डियाँ थी वो भी सारी निकाल ली थी, और हड्डियों से जो मिक होती है अंदर की वो सारी आपने निकाल लेनी है, और हड्डियाँ जो हैं वो वेस्ट कर देनी है। तो इसी तरह से मैं इसको देख रही थी कि कोई हड्डी बीच में रह तो नहीं गई, क्योंकि मैंने और भी हड्डियाँ डाली थी 2-3, ताकि अच्छे से यखनी हमारी तैयार हो इसमें और अच्छा टेस्ट आए। तो अच्छे से इसको सारी चेक कर लेंगे और सारी हड्डियाँ इसमें से निकाल लेंगे अच्छे से, और इस हड्डियों में जो यखनी वो मिक्स जो होती है वो भी निकाल लेंगे। और जो साथ में नरम बोटियाँ थी और मैं इस तरह से इसको निकाल रही थी, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा थी, और मैं इसको ना पकड़ के पोने से हड्डी को निकाल रही थी, क्योंकि गर्म थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर वापस जो मिक निकली थी वो इसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर जी मैंने हाफ़ कप जो था वो आटा लिया था, और इसको मैं पतला कर रही थी, और इसको अच्छे से पतला करना ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली चम्मच इसमें हिलाना, और बिल्कुल पतला सा लिक्विड सा इसका घोल बना लेना। और तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, और इसको थोड़ा सा और पतला कर रही थी, क्योंकि इसको हमने छन्नी से छानना था, ताकि अगर कोई इसमें गुठली रह भी गई है तो वो छन्नी में आ जाए। छान कर ही डालना, ऐसे नहीं डालना। तो यहाँ पर जी मैंने छान लिया था, और मैं इसको डाल रही थी अच्छे से। एक हाथ से आपने मिक्स करना, एक हाथ से आपने डालना है। तो जल्दी जल्दी चम्मच चलाते जाना ताकि इसके अंदर ना गुठली ना बने। तार जो था वो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो आपने क्या करना, ऊपर से एक तड़का भी हमने तैयार करना, जिससे इसका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आए। तो इसको अच्छे से पकाएंगे। चूल्हा इसके नीचे जल रहा था, और 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद और पका लेंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा आटा नहीं डालना, क्योंकि ये पकने के बाद भी थोड़ी सी पड़ी रह जाए तो गाढ़ी हो जाती है, और इसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा पड़ा रहने से ही आता है। फ़ौरन से आप पकाएंगे, फ़ौरन खाएंगे तो फ़ौरन टेस्ट नहीं आएगा। आधा घंटा 15 मिनट पड़ी रहेगी तो बहुत मज़े को, अगले दिन तो इसका और ज़्यादा मज़ा आता है आप अगर पराठे वगैरह के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो मैंने इसमें नमक भी डाल लिया था। 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे, और फिर इसका तड़का तैयार कर लेंगे, और इसको मैं उतार के रख दूँगी साइड पे। तो यहाँ पे जी महीने का एंड चल रहा था, और मेहमान माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत होती है, और मुझे बहुत मज़ा आता है घर में जब मेहमान आते हैं, बहुत खुशी होती है उनके लिए खाना तैयार करना। तो यहाँ पे जी मेरी भतीजी आई हुई थी और भाई आया हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो गरम मसाले का 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर, और अच्छे से मिक्स कर लिया। देखो कितनी अच्छी सी और गाढ़ी सी बन गई। तो यहाँ पे जी हम बन रहे थे 15 से 20 लोग। तो मैंने कहा जी क्या बनाऊं, पहले तो मैं परेशान हो रही थी, फिर मैंने कहा जी मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ है और मसाले हैं जो वो मंगा लेती हूँ, और निहारी मसाला और हरी मिर्चें वगैरह, नींबू, तो वो मंगवा लिया था मैंने। और यहाँ पे जी दोबारा हमने इसके अंदर तार डाल दिया है। तो एक अलहदा फिर भी इसके साथ तड़का हम तैयार करेंगे। कम बजट में रहकर आप अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं, मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं, और खुद भी एंजॉय कर सकते हैं अच्छा खाना। तो काफ़ी दिन से बच्चे मेरे कह रहे थे मामा निहारी बना दो, निहारी बना दो। निहारी का गोश्त मैंने सेपरेट करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी आज बच्चों को निहारी बना देती हूँ। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे जी मैंने एक तड़का तैयार किया था। प्याज जो थे ब्राउन किए थे, आधे मैंने इसमें से निकाल लिए थे, और आधे जो थे मैंने इसमें डाल दिए थे। और मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी चुटकी एक लाल मिर्च और हल्दी की डाल दी थी, ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार निहारी तैयार हो चुकी थी, तो मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दिया था अच्छे से, और यहाँ पे देखो जी माशाल्लाह से अच्छा सा हमारी जो थी निहारी तैयार हो गई थी। और गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था धनिया और अदरक डाल दी थी, और अलहदा से एक प्लेट जो थी वो मैंने बना ली थी, जिसमें थे लेमन काट कर डालिए थे और अदरक काट कर डाली थी, हरी मिर्चें थी, और प्याज ब्राउन किए हुए भी रखे थे। इसमें थोड़ा सा धनिया भी रखा था, ताकि ऊपर से किसी ने अगर गार्निश करनी हो तो कर लें। वैसे ये बहुत मज़े का लगती है। तो बहुत ही मज़ेदार लजीज़ निहारी जी तैयार हो गई थी हमारी। तो ले चलते हैं दस्तरखान के ऊपर, सब वेट कर रहे हैं खाने का जी, बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे जी हमारा दस्तरखान जो बिछ चुका है माशाल्लाह से। नान भी मंगवा लिए थे, और साथ में निहारी जी बन गई थी, और साथ में जो मिसाला हमने बनाया था वो भी रख लिया था। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार खाना जो तैयार हो चुका था। कम बजट में रहकर हमने इतना अच्छा खाना तैयार कर लिया था, और माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों ने हमने खा लिया था, और खाना बच भी गया था अगले दिन के लिए भी। आप भी इसी तरह क्या करें, कम बजट में रहकर अपनी इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे करके चीज़ें खाना बना लिया करें कम बजट में रहकर, और इस तरह से आपका बजट भी आराम से महीने का एंड जो चल रहा होता है वो भी पूरा हो जाता है, और खाना भी सबको पसंद आ जाता है और पूरा भी आता है। यहाँ पे निहारी जो थी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और हम लोगों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, सब ने खाना खाया माशाल्लाह से। मेरी बहन भी आई हुई थी, और बिनोई भी,
और भाई भी और हम लोग भी सब थे, सब ने बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपने घरों में आबाद रहें। और यहाँ पर आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।